नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग इंटीग्रेशन के सारे बेसिक को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, बहुत आसान एक्सरसाइज है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, इंटीग्रेशन जो है ये डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे कि अगर cos x को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जाए तो ये आ जाएगा sin x प्लस सी, जहाँ पे ये जो है ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। अब जिसको इंटीग्रेट करना रहता है इसको हम लोग इंटीग्रैंड बोलते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना रहता है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। जैसे कि cos x को अगर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा sin x प्लस सी, जहाँ पे c जो है ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब देखिए, अभी जस्ट आप लोगों को बताया है कि इंटीग्रेशन जो है ये डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है। ऐसा क्यों बोले हैं, देखिए, जैसा कि आप लोग को पता होना चाहिए कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में ये होता है कॉस एक्स, और अभी जस्ट हम लोग देखे हैं कि इंटीग्रेशन जो है ये डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है। यानी कि अगर इसको हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो ये साइन एक्स आना चाहिए, तो cos x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा sin x। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। sin x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ये cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा sin x। अब यहाँ पे हम लोग प्लस सी एज ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों लिखते हैं इसको भी हम लोग समझते हैं। जैसे कि देखिए, अगर sin x प्लस 2 को डिफरेंशिएट किया जाए x के रिस्पेक्ट में तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये सिर्फ cos x आ गया। उसी प्रकार से अगर sin x प्लस 5 को डिफरेंशिएट किया जाए x के रिस्पेक्ट में तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और प्लस 5 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0। अब अभी जस्ट हम लोग देखे हैं कि इंटीग्रेशन जो है ये डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है। यानी कि अगर इसको हम लोग इंटीग्रेट करें x के रिस्पेक्ट में तो ये इतना आना चाहिए ना। तो देखिए, cos x का तो इंटीग्रेशन अपने लोग को पता है sin x, तो sin x लिख दिए, लेकिन यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट रहा होगा ये अपने लोग को नहीं पता है, इसलिए यहाँ पे प्लस सी एज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख दिए हम लोग। बात समझ रहे हैं ना। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो cos x का तो इंटीग्रेशन अपने लोग को पता है कि sin x होगा, तो sin x लिख दिए, लेकिन यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट रहा होगा ये अपने लोग को नहीं पता है, इसलिए यहाँ पे प्लस सी एज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग लिख दिए। ठीक है ना। सिंपल सा बात याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन जो है ये डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है। अगर किसी भी चीज को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो जो आता है उसको इंटीग्रेट करने पे सेम यही आना चाहिए। जैसे कि साइन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो ये आ गया कॉस एक्स। अब cos x को अगर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये sin x आ गया। यहां भी हम लोग प्लस सी लिखेंगे एज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप बोलिएगा कि यहाँ पे तो कोई कांस्टेंट है ही नहीं, तो ठीक है, यहाँ पे c का वैल्यू 0 होगा तो sin x प्लस 0 ये सेम sin x आ जाएगा ना। यहाँ पे c का वैल्यू 2 रहा होगा, यहाँ पे c का वैल्यू 5 रहा होगा। क्लियर है ना। तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे लिमिट लगा दिया जाए, मान लीजिए लिमिट लगा दिया गया 2 to 5, तो ये हो गया डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाना है, लेकिन अगर इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का बात हो तो इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाइएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर गलत हो जाएगा। अब चलिए इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को हम लोग देख लेते हैं जिसका यूज एक्सरसाइज 7.1 में होने वाला है। जैसे कि x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी। प्लस सी जरूर लिखिएगा। अगर इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो प्लस सी एज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर लिखिएगा। ठीक है। जैसे कि देखिए, अगर x टू दी पावर 6 का इंटीग्रेशन करना हो x के रेस्पेक्ट में तो ये क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 6 प्लस 1, x टू दी पावर 6 प्लस 1 बाई 6 प्लस 1। जैसे देखिए नीचे n प्लस 1 है ना, तो यहाँ पे 6 प्लस 1 है तो नीचे 6 प्लस 1 प्लस सी, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 7 बाई 7 प्लस सी। बात समझ रहे हैं ना। जैसे देखिए x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े हैं, ये होता है n x टू दी पावर n माइनस 1,
लेकिन x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा x टू दी पावर n+1 बाई n+1 प्लस सी। एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अगर x टू दी पावर 8 को डिफरेंशिएट करना हो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x टू दी पावर 8 - 1 7, ये हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से इतना आना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है ये डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस है। तो अब इसको इंटीग्रेट करके देखते हैं कि इतना आता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे 8 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं, अंदर में बचा x टू दी पावर 7 dx। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो ये x टू दी पावर n के फॉर्म में है, तो x टू दी पावर n+1 यानी कि 7+1 यहाँ पे हो जाएगा, तो 7+1 8, और नीचे भी होता है n+1 यानी कि यहाँ पे 7+1 नीचे भी हो जाएगा, नीचे भी 8 हो जाएगा, प्लस c एज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर लिखेगा। अब 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो देखिए x टू दी पावर 8 प्लस c आ गया ना। इतना बात समझ में आ रहा है ना कि कैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस है। अब देखिए साइन x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा माइनस कॉस x प्लस सी, कॉस x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा साइन x प्लस सी। अच्छा, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में चेन रूल का यूज करते थे, लेकिन हम लोग इंटीग्रेशन में चेन रूल का बिल्कुल यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग साइन 2x को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा cos 2x इंटू 2x का 2। लेकिन अगर साइन 2x को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना रहा तो देखिए साइन x का क्या है माइनस कॉस x, तो माइनस कॉस 2x, और यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है 2 ये डिवाइड में लिख देंगे हम लोग, प्लस c। डिफरेंशिएशन में क्या होता था कि ये जो 2x का 2 है ये मल्टीप्लाई में आ गया है, लेकिन यहाँ पे 2x का जो 2 है ये डिवाइड में आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है ये भी हम लोग समझेंगे, बस एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है cos 5x dx, ठीक है, तो cos का क्या है साइन x है, तो साइन 5x, और x का जो कोफिशिएंट है 5 ये नीचे आ जाएगा प्लस c, ठीक है। अब इंटीग्रेशन में हम लोग x के कोफिशिएंट को नीचे क्यों लिखते हैं इसको समझ लेते हैं। जैसे देखिए बहुत आसान है समझना इसको। यहाँ पे हम लोग साइन 2x को डिफरेंशिएट किए हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या आ गया है, ये आ गया है cos 2x इंटू 2 यानी कि 2 cos 2x। इसका मतलब अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से ये आना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस है। तो इसको अगर हम लोग अब इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से इतना आना चाहिए। तो देखिए 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बचा क्या cos 2x dx, ठीक है। अब देखिए 2 इंटू कॉस का साइन, तो साइन 2x, अब यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है 2 ये नीचे आ जाएगा प्लस c, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो साइन 2x प्लस c। देखिए इसके इतना आ गया ना साइन 2x, बात समझ में आ रहा है ना। इसलिए हम लोग इंटीग्रेशन में यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है इसको हम लोग नीचे लिख लेते हैं। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है बात, कुछ मुश्किल नहीं है। अब देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है 2 sin 3x और इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे तो 2 कांस्टेंट है तो इसको हम लोग बाहर आसानी से लिख लेंगे, ये हो जाएगा sin 3x dx। अब देखिए 2 इंटू साइन का क्या है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 3x, और ये x का जो कोफिशिएंट है 3 इसको हम लोग नीचे लिख लेंगे प्लस c। यही अपने लोग का आंसर हो गया। क्लियर है ना बात। अब देखिए अगर केवल dx लिखा हो, अगर केवल dx लिखा हो तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस c। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 5 dx, तो यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे तो बचेगा सिर्फ dx, और dx का इंटीग्रेशन x यानी कि 5x हो जाएगा, 5x प्लस c। उसी प्रकार से लिखा हुआ है अगर 10 dx, तो 10 को तो हम लोग बाहर ले लेंगे और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, तो 10x प्लस c। बात क्लियर है ना, केवल dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस c। अब देखिए अब है sec² x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा tan x प्लस c।
कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स ही होगा। 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड एक्स हो जाएगा। ए टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए टू दी पावर एक्स बाई लॉग ए हो जाएगा। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है एफ एक्स प्लस जी एक्स और ये डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है तो इसको हम लोग अलग अलग करके लिख सकते हैं। एफ एक्स डी एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस भी रहता तो हम लोग अलग अलग करके एफ एक्स डी एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स लिख सकते थे, ठीक है। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे ई एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में ये है ई एक्स प्लस सी। अगर मान लीजिए लिखा रहा है ई टू दी पावर 2x तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ई टू दी पावर एक्स का तो ई टू दी पावर एक्स ही है ना, तो ई टू दी पावर 2x का ई टू दी पावर 2x हो जाएगा और ये जो x का कोफिशिएंट है 2 ये नीचे आ जाएगा प्लस सी। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 5 ई टू दी पावर 6x, तो 5 तो कांस्टेंट है, इसको हम तो बाहर लेकर आ जाएंगे, लेकिन ई टू दी पावर 6x का ई टू दी पावर 6x बाई 6 प्लस सी। बात क्लियर हो रहा है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग को इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद है तभी आप लोग इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाओगे। वैसे प्रैक्टिस करते करते खुद फॉर्मूला याद हो जाएगा। कुछ और फॉर्मूला है जैसे कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस सी माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। प्लस में है तो साइन इनवर्स एक्स और माइनस लग गया तो कॉस इनवर्स एक्स। अब देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स प्लस सी, लेकिन अगर माइनस लग गया तो ये हो जाएगा माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। बात समझ रहे हैं ना, प्लस में है तो tan इनवर्स एक्स और माइनस लग गया तो कॉट इनवर्स एक्स। अब 1/x स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन सेक इनवर्स एक्स, लेकिन अगर माइनस लग गया तो ये हो गया माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 1 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। बहुत आसान है याद रखना। देखिए एक बार और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो इसका है साइन इनवर्स एक्स, माइनस इसमें लग गया तो कॉस इनवर्स एक्स। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का है tan इनवर्स एक्स, माइनस इसमें लग गया तो कॉट इनवर्स एक्स। 1/x स्क्वायर माइनस 1 का है सेक इनवर्स एक्स, माइनस इसमें लग गया तो कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, बहुत आसान है। अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला जा रहा है। आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। एंटी डेरिवेटिव यानी कि डेरिवेटिव का उल्टा, और डेरिवेटिव के उल्टा को तो हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं ना, इसलिए जब भी एंटी डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला जाए आप लोग समझ जाइएगा कि इंटीग्रल निकालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, इसके फर्स्ट क्वेश्चन में है साइन 2x, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे साइन 2x dx। अब देखिए साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x, और यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है 2, इसको हम लोग नीचे लिख लेंगे। क्यों नीचे लिखते हैं आप लोग को शुरू में ही मैं बता रखा हूं, और प्लस सी लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस हो गया, यही तो आंसर है। अब इसके सेकेंड में है कॉस 3x, कॉस 3x dx। देखिए कॉस का क्या है इंटीग्रेशन साइन x, तो साइन 3x, और x का जो कोफिशिएंट है ये 3, इसको हम लोग नीचे लिख लेंगे प्लस सी। अब थर्ड में क्या है, थर्ड में है e टू दी पावर 2x, e टू दी पावर 2x dx। देखिए e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x ही होता है, तो e टू दी पावर 2x का हो जाएगा e टू दी पावर 2x, और x का जो ये कोफिशिएंट है 2, ये नीचे आ जाएगा प्लस सी। ठीक, बात समझ में आ रहा है यहां तक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ax प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे अंदर में x है ना, ये x टू दी पावर n के जैसा लग रहा है ना। अब x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी। यहाँ पे x के जगह ये पूरा ax प्लस b है, तो ये हो जाएगा ax प्लस b का पावर। देखिए यहाँ पे n प्लस 1 है ना, यानी कि 2 प्लस 1 3। अब नीचे भी n प्लस 1 आ गया, यानी कि नीचे भी n प्लस 1 यानी कि 3 आ जाएगा।
और ये जो x का कोफिशिएंट है a, इसको हम लोग नीचे लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 3a और प्लस c तो हम लोग देंगे ही। ठीक है, बहुत आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में है sin 2x माइनस 4e⁻3x, sin 2x माइनस 4e⁻3x dx। सबसे पहले तो इसको हम लोग अलग अलग करके लिख लेंगे, प्लस में रहे या माइनस में रहे, इसको हम लोग अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए सबसे पहले dx को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो sin 2x dx माइनस फिर dx को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4e⁻3x dx। यहां तक कोई समस्या नहीं। अब देखिए sin 2x, sin x का इंटीग्रेशन है माइनस cos x, तो ये हो जाएगा माइनस cos 2x और x का जो कोफिशिएंट है 2 ये नीचे आ जाएगा माइनस। अब ये 4 कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट तो शुरू में जो लिखा हुआ है उसको हम लोग बाहर लिख लेते हैं, तो बाहर लिख लिए। अब e⁻x का इंटीग्रेशन तो e⁻x ही होता है, तो e⁻3x का e⁻3x ही हो जाएगा। और ये जो x के साथ लिखा हुआ है 3 यहाँ पे, इसको हम लोग नीचे लिख लेंगे तो 4/3 हो जाएगा प्लस c। यही अपने लोग का आंसर हो गया। क्लियर है, बहुत आसान है कि नहीं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है 4e⁻3x + 1 dx, 4e⁻3x + 1 dx। सबसे पहले तो इसको हम लोग अलग अलग करके लिख लेंगे, तो dx को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4e⁻3x dx प्लस dx को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो dx ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, बाहर लेकर आ जाएंगे। e⁻3x का तो e⁻3x ही होगा, लेकिन x के बगल में ये जो 3 लिखा हुआ है इसको हम लोग नीचे लिख लेंगे प्लस। अब dx का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा और प्लस c लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है x² × 1 माइनस 1/x² dx, x² × 1 माइनस 1/x² dx। सबसे पहले तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे, यानी कि ऐसे फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे जिसके इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला अभी तक हम लोग पढ़े हैं। तो देखिए करते हैं क्या कि x² से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस फिर x² से 1/x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² × 1/x² और इस पूरे का ब्रैकेट dx। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये हो गया x² माइनस x² से x² कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 dx। अब इसको हम लोग अलग अलग करके लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा x² dx माइनस dx को 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो dx ही रहेगा। अब ये x⁴n के फॉर्म में आ गया ना, और x⁴n का तो फॉर्मूला अपने लोग को पता है, x⁴n + 1/n+1, तो ये क्या हो जाएगा x⁴2 + 1 3 और नीचे भी 3 माइनस dx का इंटीग्रेशन तो x ही रहेगा और प्लस c बिल्कुल लिखेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है ax² + bx + c dx। देखिए बहुत आसान है, ax² + bx + c dx। सबसे पहले तो इसको हम लोग अलग अलग करके लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा ax² dx प्लस फिर dx को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो bx dx प्लस फिर dx को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो c dx। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया, और x² का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, x⁴n के जैसा ये लिखा हुआ है ना, और x⁴n का क्या होता है x⁴n+1/n+1, तो इसका क्या हो जाएगा x⁴2 + 1 यानी कि 3, और नीचे भी 2 + 1 आ जाएगा ना, यानी कि नीचे भी 3 आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पे ये b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे x का पावर 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x का पावर 1 + 1 2 और नीचे भी 1 + 1 2 प्लस। अब c कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और सिर्फ dx बचा तो सिर्फ dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और यहाँ पे प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर लिखिएगा। क्लियर है, कितना आसान है, कुछ मुश्किल है क्या। अब क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है 2x² + e⁻x dx, 2x² + e⁻x dx। सबसे पहले तो इसको हम लोग अलग अलग करके लिख लेंगे,
इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x² dx प्लस फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो e⁻x dx। अब देखिए यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बचेगा सिर्फ x², तो x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁻2 + 1/2 + 1 प्लस और ex का तो ex ही हो जाएगा, तो ex + c। देखिए ये क्या हो गया, x⁻³ और नीचे भी 3 यानी कि 2/3x³ प्लस ex + c। यही अपने लोग का आंसर हो गया। कुछ मुश्किल है क्या? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में है √x - 1/√x का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 √x - 1/√x का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं चेन रूल का यूज करके, लेकिन डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग a - b का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला का यूज करके इसको अलग अलग करेंगे। तो देखिए a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। तो a की जगह क्या है √x, तो √x का स्क्वायर प्लस b², तो b की जगह क्या है 1/√x, तो 1/√x का स्क्वायर -2ab, तो 2 × a की जगह है √x इंटू b की जगह क्या है 1/√x, और यहाँ पूरा ब्रैकेट लगा दीजिए, dx लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, बात क्लियर है। अब देखिए √x का स्क्वायर, x बचेगा सिर्फ, रूट हट जाएगा, प्लस 1/√x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और √x का स्क्वायर x, माइनस √x से √x कैंसिल, तो 2 × 1 2 dx। अब इसको हम लोग अलग अलग आसानी से कर सकते हैं। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, x dx, x × dx प्लस फिर dx को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x dx माइनस फिर 2 dx। अब देखिए यहाँ पे x का पावर क्या है 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x का पावर 1 + 1 और नीचे 1 + 1। अब देखिए 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन log x होता है, आप लोग को मैं बता रखा हूं शुरू में ही। देखिए 1/x dx इसका होगा log mod x, तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे log mod x माइनस यहां पे देखिए 2 dx, तो 2 कांस्टेंट था बाहर आ गया और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x। देखिए यहां पे क्या आ गया x² 2 प्लस log mod x - 2x। यही, और हाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, यही अपने लोग का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है x³ + 5x² - 4/x², x³ + 5x² - 4 क्या है x² dx। सबसे पहले तो इसको हम लोग अलग अलग करके लिखेंगे। अच्छा एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है x + y/2, तो इसको हम लोग x/2 + y/2 अलग अलग करके लिख सकते हैं ना। उसी प्रकार से अगर इसको अलग अलग करके लिखने का बात हो तो x³ x² प्लस 5x² x² माइनस 4/x², ऐसे लिख सकते हैं ना, और इस पूरे का ब्रैकेट dx। बात क्लियर है, इसको हम लोग अलग अलग करके इतना लिख लिए। अब देखिए x³ x², ये हो जाएगा x, बात समझ रहे हैं ना। x³ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² × x लिख सकते हैं, और नीचे है x², तो x² से x² कैंसिल होकर x बच जाएगा ना, तो यहाँ पे बच गया x और x dx प्लस x² से x² कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 5 को dx से मल्टीप्लाई किए तो 5 dx माइनस देखिए 4/x² को dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4/x² dx। यहाँ पे हम लोग एक काम और कर सकते हैं कि देखिए 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1/x² और 1/x² को x⁻⁻2 हम लोग तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁻, यहाँ पावर 1 है ना, तो 1 + 1/1 + 1 प्लस 5 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, बचेगा सिर्फ dx और dx का इंटीग्रेशन x माइनस 4 इंटू यहाँ पे देखिए -2 पावर में 1 ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे जो है इसको हम लोग नीचे लिख लेंगे -2 + 1 और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस 4 एक्स टू दी पावर -1 ये हो गया ना, -2 + 1 -1 और नीचे क्या आ गया -2 + 1 -1 प्लस सी। अब देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस माइनस प्लस 4 एक्स टू दी पावर -1 को हम लोग 1/x लिख सकते हैं ना, क्योंकि जैसे एक्स टू दी पावर -2 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग 1/x² लिख सकते हैं ना। ये नीचे अगर प्लस हो जाता है तो एक्स टू दी पावर -1 को हम लोग 1/x तो लिख ही सकते हैं ना। तो 1/x यानी कि 4/x प्लस सी, यही अपने लोग का आंसर हो गया। क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है x³ + 3x + 4 बाई √x। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में है x³ प्लस क्या है 3x + 4 बाई √x dx। अब देखिए इसको अगर हम लोग अलग अलग करके लिखें तो x³ बाई √x, x³ बाई √x यानी कि x टू दी पावर 1/2 प्लस 3x बाई √x यानी कि x टू दी पावर 1/2 प्लस 4 बाई √x यानी कि x टू दी पावर 1/2 और इस पूरे का ब्रैकेट dx। √x को हम लोग x टू दी पावर 1/2 तो लिख ही सकते हैं ना। अब देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि डिवाइड में जब बेस सेम रहता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 3 - 1/2 प्लस 3 - 1/2 क्या हो जाएगा, ये देखिए 3 × 2 = 6, 6 - 1 5/2, ये हो जाएगा 5/2। अब यहाँ पे देखिए 3, अब यहाँ पे x का पावर है 1 और यहाँ पे x का पावर 1/2 तो ये हो जाएगा 1 - 1/2 यानी कि x का पावर 1/2 हो जाएगा प्लस। अब देखिए इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x टू दी पावर -1/2 dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग अलग अलग करके लिखते हैं तो देखिए x टू दी पावर 5/2 dx प्लस फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x टू दी पावर 1/2 dx प्लस फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x टू दी पावर -1/2 dx। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x टू दी पावर 5/2 प्लस 1 और यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको हम लोग नीचे लिखेंगे 5/2 प्लस 1। अब 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा x टू दी पावर 1/2 प्लस 1 और यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको हम लोग नीचे लिखेंगे 1/2 प्लस 1 प्लस 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा x टू दी पावर -1/2 प्लस 1 और नीचे आ जाएगा -1/2 प्लस 1 और प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर लिखिएगा। देखिए ये हो गया x टू दी पावर 7/2, इसको को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ना 7/2 तो x टू दी पावर 7/2। अब नीचे भी 7/2 हो जाएगा ना, इस दोनों को ऐड करेंगे तो 7/2 जिसमें 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा ना, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है 7/2 और ऊपर है x टू दी पावर 7/2 तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। या ऐसा आप लोग बोल सकते हो कि x टू दी पावर 7/2 और ये डिवाइड में है मल्टीप्लाई में जब आएगा तो ये हो जाएगा 2/7 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हम लोग 2/7 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए 3x टू दी पावर ये हो जाएगा 3/2 x टू दी पावर 3/2। अब यहाँ पे नीचे भी 3/2 होगा तो ये उल्टा होकर क्या हो जाएगा 2/3 तो 2/3, 3 से 3 कैंसल प्लस 4 × x टू दी पावर -1/2 प्लस 1 ये हो जाएगा 1/2 और नीचे क्या हो जाएगा देखिए -1/2 प्लस 1 ये हो जाएगा 1/2 तो उल्टा होकर क्या हो जाएगा 2/1 लिख सकते हैं यहाँ पे 2/1 हम लोग तो 4 × 2/1 ये 1 लिखने का नीचे जरूरत नहीं है प्लस सी। अब देखिए ये हो गया 2/7 x टू दी पावर 7/2 प्लस 2 × x टू दी पावर 3/2 प्लस 4 × 2 = 8 x टू दी पावर 1/2 प्लस सी, यही अपने लोग का आंसर है। क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके x टू दी पावर n के फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ x³ है, यहाँ x² है तो हम लोग x² कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा x² कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बचेगा 1। अब देखिए यहाँ +1 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा x - 1, ठीक है, और नीचे है x - 1
dx। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। अब देखिए ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और नीचे क्या है, नीचे है x माइनस 1 dx। x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब अगर इसको अलग अलग करके लिखें तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, यानी कि एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा ना, यहाँ 1 है तो एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, तो हम लोग लिख लेते हैं डायरेक्ट एक्स क्यूब बाई 3 प्लस डी एक्स का इंटीग्रेशन तो एक्स ही रहेगा प्लस सी। ये अपने लोग का आंसर हो गया। क्लियर है ना बात, समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है 1 माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स, 1 माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि देखिए 1 माइनस एक्स रूट एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स टू दी पावर 1/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स टू दी पावर 1/2 ही रहेगा। फिर अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जब बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है। जैसे कि लिखा हुआ है 2 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब, तो यहाँ पे पावर ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 3 5। तो यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 1/2 है, तो एक्स टू दी पावर हो जाएगा 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2 dx। अब इसको हम लोग अलग अलग करके लिखेंगे अगर, तो ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर 1/2 dx माइनस एक्स टू दी पावर 3/2 dx, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक्स टू दी पावर, ये एक्स टू दी पावर n के फॉर्म में आ गया ना, और एक्स टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, एक्स टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा एक्स टू दी पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 माइनस ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर 3/2 प्लस 1 बाई 3/2 प्लस 1, और प्लस सी जरूर लिखिएगा। देखिए ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर 1/2 प्लस 1, ये हो जाएगा 3/2, ठीक है, और नीचे भी आ जाएगा 3/2, तो उल्टा होकर क्या हो जाएगा 2/3 माइनस ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर 3/2 प्लस 1, ये हो जाएगा 5/2, और नीचे भी 5/2 आ जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, होकर हो जाएगा 2/5 प्लस सी। यही अपने लोग का आंसर है। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ भी सबसे पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके एक्स टू दी पावर n के फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे। तो देखिए रूट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, तो एक्स टू दी पावर 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर इंटू एक्स टू दी पावर 1/2 प्लस, अब फिर एक्स टू दी पावर 1/2 से हम लोग 2x में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x इंटू एक्स टू दी पावर 1/2 प्लस फिर x टू दी पावर 1/2 से हम लोग 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x टू दी पावर 1/2 dx। ठीक है। अब देखिए अब हम लोग अलग अलग करने का कोशिश करते हैं, तो dx से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखिए 3, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू दी पावर 1/2, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर 2 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 5/2। 2 प्लस 1/2 जब कीजिएगा ना तो एलसीएम लीजिएगा 2, 2 2 जब 4 प्लस 1 5/2 हो जाएगा, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 5/2 और ये dx प्लस, फिर अब यहाँ पे आते हैं dx से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2, x का पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x का पावर है 1/2, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2 इंटू dx प्लस, फिर dx से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x टू दी पावर 1/2 dx। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब ये जो है ये x टू दी पावर n के फॉर्म में आ गया ना, तो क्या होता है x टू दी पावर n प्लस 1 यानी कि 5/2 प्लस 1, और नीचे भी 5/2 प्लस 1 प्लस 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। x टू दी पावर 3/2 यानी कि 3/2 प्लस 1, और नीचे भी 3/2 प्लस 1 प्लस 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। x टू दी पावर 1/2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 प्लस 1, और नीचे भी हो जाएगा 1/2 प्लस 1, और यहाँ पे c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए 3 इंटू यहाँ पे 5/2 प्लस 1 अगर कीजिएगा
तो एलसीएम लीजिएगा तो 2, यहाँ पे 2 + 5 7/2 हो जाएगा, तो ये उल्टा होकर 2/7 हो जाएगा और यहाँ पे x⁻⁷ 7/2, ठीक है, प्लस अब देखिए 2 इंटू यहाँ पे 3/2 + 1 ये हो जाएगा 5/2, तो मल्टीप्लाई में लिखेगा तो उल्टा होकर हो जाएगा 2/5 और यहाँ पे ये x⁻³ 3/2 + 1 ये हो जाएगा 5/2 प्लस 3 इंटू 1/2 + 1 ये हो जाएगा 3/2, तो उल्टा होकर हो जाएगा 2/3 और यहाँ पे x⁻1/2 + 1 3/2 प्लस c, ठीक है। देखिए 3 × 2 = 6, 6/7 x⁻7/2 प्लस 2 × 2 = 4, 4/5 x⁻5/2 प्लस 3 से 3 कैंसल तो बचा 2 सिर्फ इंटू x⁻3/2 प्लस c, यही अपने लोग का आंसर है। क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसको हम लोग अलग अलग करके लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x dx माइनस फिर dx को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 cos x dx प्लस फिर dx को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो e⁻x dx। अब देखिए यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, बचा सिर्फ x और यहाँ पे x का पावर है 1, तो 1 + 1 2 और नीचे भी 1 + 1 2 माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा sin x। देखिए कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है लेकिन cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, ठीक है। तो यहाँ पे sin x प्लस ex का तो ex ही होगा ex और यहाँ पे प्लस c जरूर लिखिएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये हो गया x² माइनस 3 sin x प्लस ex प्लस c, यही अपने लोग का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको भी सबसे पहले हम लोग अलग अलग करके लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x² dx माइनस फिर dx से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 sin x dx प्लस फिर dx से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√x dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 कांस्टेंट है ना तो बाहर आ जाएगा और बचा x² तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x⁻2 + 1 यानी कि 3 और नीचे भी यहाँ पे जोड़ा था वही नीचे तो नीचे 3 माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और sin x का इंटीग्रेशन ये होता है माइनस cos x, ठीक है, माइनस cos x। आप लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जरूर याद कीजिएगा प्लस 5। अब यहाँ पे देखिए √x यानी कि x⁻1/2 है यहाँ पे, अब इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो x⁻1/2 प्लस 1 और नीचे भी 1/2 प्लस 1, ठीक है। देखिए ये हो गया 2/3 x³ माइनस माइनस प्लस 3 cos x प्लस देखिए 1/2 प्लस 1 ये हो जाएगा 3/2, मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 तो 2 × 5 10 और नीचे 3 x⁻1/2 प्लस 1 3/2 और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर लिखिएगा, यही अपने लोग का आंसर। क्लियर है ना बात। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। यहाँ भी हम लोग सबसे पहले अलग अलग करने का कोशिश करेंगे, तो देखिए sec x × sec x ये हो जाएगा sec² x, sec x × tan x ये हो जाएगा sec x × tan x, ठीक है। और इस पूरे का ब्रैकेट लगा दीजिए और यहाँ पे dx लिख लीजिए। अब अगर इसको हम लोग अलग अलग करके लिखें तो ये हो जाएगा sec² x dx प्लस dx को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा sec x × tan x dx। अगर अब आप लोगों को फॉर्मूला याद रहता तो आप लोग देखकर ही बता दोगे कि sec² x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x और sec x × tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x। देखिए sec² x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan x, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं tan x प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sec x × tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sec x, तो sec x और प्लस c जरूर लिखिएगा, यही अपने लोग का आंसर। क्लियर है ना बात, आसान है कि नहीं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं।
देखिए अगर इसको डिफरेंशिएट करना रहता तो हम लोग आसानी से यहाँ पे u बाई वी का रूल अप्लाई करके डिफरेंशिएट कर सकते थे, लेकिन इंटीग्रेशन में न तो u इंटू वी का रूल अप्लाई कर सकते हैं, न ही u बाई वी का रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जिसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अभी तक हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो देखिए सेक स्क्वायर एक्स को आप लोग 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 बाई कॉस एक्स सेक एक्स होता है, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब 1 बाई साइन एक्स कॉसेक एक्स होता है, तो 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स ये कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स ये डिवाइड में है, अगर मल्टीप्लाई में जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा टैन स्क्वायर एक्स, साइन बाई कॉस टैन होता है तो साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा टैन स्क्वायर एक्स। अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया है, क्योंकि हम लोग सेक स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़े हैं कि ये टैन एक्स होता है, लेकिन टैन स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो इसको हम लोग अब क्या कर सकते हैं, देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि टैन स्क्वायर एक्स की जगह हम लोग सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला भी आप लोग को पता होना चाहिए। तो इस टैन स्क्वायर एक्स की जगह हम लोग सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब अगर इसको अलग अलग करके लिखा जाए तो डी एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस फिर 1 को डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एक्स ही रहेगा। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अपने लोग को पता है कि टैन एक्स होता है, तो यहाँ पे हम लोग टैन एक्स लिख सकते हैं। डी एक्स के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है अपने लोगों की एक्स होता है, तो एक्स लिख लेंगे और प्लस सी, यही अपने लोग का आंसर हो गया। क्लियर है ना बात? बहुत आसान है कि नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है 2 माइनस 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए बहुत आसान है, 2 माइनस 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। सबसे पहले इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। देखिए इसको अगर अलग अलग करके लिखें तो ये हो जाएगा 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट लगा दीजिए और यहाँ पे डी एक्स लिख दीजिए। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई बाई 2, तो इसको आप लोग अलग अलग करके एक्स बाई 2 प्लस वाई बाई 2 नहीं लिख सकते हो, तो उसी प्रकार से इसको हम लोग अलग अलग करके इतना लिख लिए हैं। अब देखिए डी एक्स से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस फिर डी एक्स से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, बाहर आएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे बचा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 यहाँ पे कांस्टेंट है, बाहर लेकर आ जाएंगे तो यहाँ पे बचा साइन एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स है नीचे, तो इसको हम लोग कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं ना, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिए 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 इंटू साइन एक्स बाई कॉस एक्स ये हो जाएगा टैन एक्स। अब यहाँ पे 1 बाई कॉस एक्स ये हो जाएगा सेक एक्स डी एक्स। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है टैन एक्स, तो यहाँ पे हम लोग सेक स्क्वायर एक्स की जगह टैन एक्स लिख देंगे माइनस 3। अब देखिए टैन एक्स इंटू सेक एक्स, यहाँ पे देखिए सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, और यहाँ भी तो है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सेक एक्स हो जाएगा और प्लस सी, यही अपने लोग का आंसर है। क्लियर है बात? अब क्वेश्चन नंबर 21 में इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा ये बताना है। देखिए एंटी डेरिवेटिव यानी कि इसका इंटीग्रल क्या होगा ये बताना है, तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। देखिए बहुत आसान है। 21 क्या है, रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स, रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स डी एक्स। इसको अगर अलग अलग करके लिखें तो देखिए रूट एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स टू दी पावर 1 बाई 2, तो एक्स टू दी पावर 1 बाई 2 डी एक्स प्लस
फिर 1/(x⁴1/2 dx, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये हो जाएगा (x⁴1/2 + 1/(1/2 + 1) प्लस, अब यहाँ पे एक बात देखिए 1/(x⁴1/2 है तो इसको हम लोग (x⁻−1/2 लिख सकते हैं ना, ये अगर ऊपर जाएगा तो निगेटिव साइन लग जाता है इंटू dx। तो देखिए 1/2 + 1 ये हो जाएगा 3/2, एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 2 × 1 2 तो 2 + 1 3, 3/2 हो जाएगा ना, और उल्टा होकर क्या हो जाएगा 2/3, और (x⁴1/2 + 1 ये हो जाएगा 3/2 प्लस। अब इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं तो (x⁻−1/2 + 1 बाई यहाँ पे जो लिखा हुआ है (-1/2 + 1) और प्लस c, ठीक है। देखिए ये हो गया 2/3 (x⁴3/2 प्लस (x⁻−1/2 + 1). देखिए यहाँ पे अगर एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 - 1 + 2, और नीचे भी हो जाएगा देखिए -1 + 2/2 प्लस c। ये हो गया 2/3 (x⁴3/2 प्लस देखिए (x⁻−1 + 2) ये हो जाएगा 1, तो 1/2 भाई -1 + 2 1, तो 1/2 है ना, तो ये अगर उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2/1, तो 2 और नीचे 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है, प्लस c। अब ये आंसर किस ऑप्शन में है ये चेक करते हैं हम लोग। 2/3 (x⁴3/2 प्लस 2x⁴1/2, 2/3 (x⁴3/2 2/3 (x⁴3/2 प्लस 2x⁴1/2 प्लस 2x⁴1/2 प्लस ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्लियर है बात। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे f(2) = 0 दिया गया है, तो fx का क्या वैल्यू होगा ये अपने लोग को पता करना है। देखिए अगर यहाँ पे अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो dx से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या dfx = 4x³ - 3/(x⁴4 dx। अब इसके दोनों तरफ इंटीग्रेट हम लोग कर देते हैं, तो dfx = इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ - 3/(x⁴4 dx। अब देखिए जैसे कि dx का इंटीग्रेशन सिर्फ ये x होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो dfx का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा fx। जैसे कि यहाँ पे x है तो dx का इंटीग्रेशन x हो गया, तो यहाँ पे fx है तो dfx का इंटीग्रेशन fx हो जाएगा। अब इसको हम लोग अलग अलग करके लिखते हैं, तो देखिए dx से 4x³ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x³ dx माइनस फिर dx से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और यहाँ नीचे है x⁴, तो इसको हम लोग x⁻⁻4 लिख सकते हैं इंटू dx। बात समझ में आ रहा है ना। अब देखिए fx = 4 × (x⁴3 + 1 4) नीचे भी 4 माइनस 3 × (x⁴ -4 + 1 -3) और नीचे भी -4 + 1 -3 हो जाएगा, प्लस c। 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो fx = क्या आ गया, fx = आ गया (x⁴4 माइनस देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो गया ना, और यहाँ पे (x⁻−3) है तो इसको हम लोग 1/(x⁴3) लिख सकते हैं प्लस c। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, fx निकल गया अपने लोग का। अब देखिए f2 = 0 दिया गया है, f2 = 0 है, तो सबसे पहले हम लोग f2 निकाल लेते हैं। f2 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2⁴ प्लस 1/x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2³ प्लस c = 0। f2 0 के बराबर है, 2⁴ ये हो जाएगा 16, 1/2³ ये हो जाएगा 8 प्लस c = 0। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 8, अब 8 को 16 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 128 प्लस 1 प्लस c = 0। देखिए 128 प्लस 1 129/8 प्लस c = 0। यहाँ से अगर c का वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा 129
-129/8, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो -129/8, ये c का वैल्यू निकल गया। अब इस c के वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर दें तो f(x) पता चल जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए कि नाउ f(x) इक्वल टू x⁴ प्लस 1/x³ प्लस c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू आया है -129/8, तो यहाँ पे प्लस माइनस -129/8, यही अपने लोग का f(x) आ गया। देखिए किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर क्या है को पहले देख लीजिए, x⁴ प्लस 1/x³, x⁴ प्लस 1/x³ माइनस 129/8, ये ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। ठीक है, f(x) ही तो निकालना था और f(x) ये निकल गया। क्लियर है ना बात, बहुत आसान है। एक्सरसाइज 7.1 यहीं पे समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।